हम तो इंतज़ार एक सुबह से आके कर रहे हैं, लेकिन वो फाइल जो छोटी मोटी मामला है उसको पहले देख रहे हैं और हमारा बड़ा मामला है उसको बस बगल लिस्ट में लगवाए हैं। तो हम तो उनसे निवेदन भी है, सुबह हम गए थे उनके को जो चेंबर में हो रहा है उसको भी हम आपके चैनल पे बताएंगे या डेट पड़ेगा जो भी है, क्योंकि तमाम इतना फ़ोन आ रहा है हमारे मोबाइल पर अन्य प्रदेशों पे। अभी जान लीजिए कि पूरे भारत से फ़ोन आ रहा है। अभी हमारे यहाँ रहेगा बुलडोज़र चलना तय है, 100 नहीं 1000%, चूँकि कानूनी प्रक्रिया से चलेगा। और हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों की भी जैसे जो भूमि सरकारी भूमि होती है हम लोगों के भी अधिकार में होता है, प्रधानों का अधिकार में होता है। हम लोग भी अपने एक समिति बैठक होती है, बैठक करके कार्रवाई पर लिख के उस मकान को गिराया जाएगा, चूँकि कानूनी प्रक्रिया से हम गिरवाएंगे। और दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले के अंतर्गत है, जो यहाँ पर देखिए न्यायालय में हम लोग मौजूद हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है कि अनुराग केस में हुआ क्या, हम हर नए अपडेट को दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज पहली बार है कि जो कि प्रधान जी को इतना यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ रहा है। और हमेशा तो यहाँ से 10, 11, 12 बजे इनको छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन आखिर में आज क्या कुछ नया होने वाला है, या आज कुछ परिवर्तन होने वाला है, या आज केस फाइनल हो जाता है, कुछ ऐसा जो है कुछ आप लोगों के बीच में जो है हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ऐसा क्या है। कुछ हम प्रधान जी से बात भी करेंगे कि जो इंतज़ार की यहाँ पर घड़ियाँ जो है बिता रहे हैं, आखिर में इतना बेसब्री से इंतज़ार किस लिए है, या लोग लेट कर रहे हैं तो क्या होने वाला है। प्रधान जी, आज ये पहली बार है कि आपको इतना देरी तक इंतजार है। देखिए भैया, हम 10:22 पे यहाँ पे आए हैं। अभी तक समझ लीजिए कि हमारी फाइल दूसरे लिस्ट में 1 नंबर पे थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। दूसरी फाइलें देख रहे हैं तहसीलदार साहब, उन्हें तो हमारी फाइल देखना चाहिए, क्योंकि 3 तारीख को जो डेट था वो पहले लिस्ट में पहला नंबर था, लेकिन उसको जो है हमारे उस दिन तहसीलदार साहब नहीं बैठे, इस कारण 5 को पड़ गया तो दूसरे लिस्ट में पड़ गई मेरी पहले नंबर पे। अब वो पहली लिस्ट देख रहे हैं। अभी तक समझ लीजिए 10:22 पे हम आए हैं, लेकिन समझ लीजिए कि अभी तक लगभग 40-42 फाइल देखे हैं दूसरे जो लिस्ट में थी, पहले लिस्ट में। अभी तक कोई सुनवाई मेरे फाइल की नहीं हुआ। और समझ लीजिए कि इस समय 2:कुछ हो रहा है। जी, वही तो हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा जो है आप लोग 11 बजे 12 बजे यहाँ फुर्सत पा जाते हैं, तो आज पहली बार है इतना आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है यहाँ पर। देखिए, हम 3 तारीख को भी इंतज़ार किए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि लगभग उस दिन भी 3 बज गया था हमें, और आज भी 10:22 पे आए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी बाहर बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे हैं, देखिए अब क्या होता है। जो मामला जो अगर देखा जाए सबसे हटके है, सबसे दर्दनाक है, अगर जौनपुर की सबसे देखा जाए तो सबसे दर्दनाक घटना मानती है। और हमेशा होता था कि अनुराग के केस को पहले देखा जाएगा, और यहाँ पर आज विलम्ब किया जा रहा है या डेट को लोग टालना चाह रहे हैं, ऐसा क्या कुछ आपको संकेत दिख रहा है कैसा? अब देखिए, हम तो इंतज़ार एक सुबह से आके कर रहे हैं, लेकिन वो फाइल जो छोटी मोटी मामला है उसको पहले देख रहे हैं और हमारा बड़ा मामला है उसको बस बगल लिस्ट में लगवाए हैं। तो हम तो उनसे निवेदन भी है, सुबह हम गए थे उनके को जो चेंबर में गए थे, लेकिन हमारे वकील साहब थे, सरकारी वकील साहब, कहें कि वो फाइल देखेंगे और आज प्रस्ताव नहीं आएगा, उसीलिए हमें भी संतोष था, चलिए बैठे हैं। यानी कि आज ये भी है कि आज निर्णय हो जाएगा। अब भी ऐसा है कि जब वकील साहब कहेंगे नहीं आपकी फाइल आज देखी जाएगी, तो हम तहसीलदार साहब हमें देखे भी तो हम फिर चले आए। हम कहे चलिए अच्छा ठीक है, जब तहसीलदार साहब जो वकील थे सरकारी अगर कह दिए हैं तो इसका मतलब कि आज हमारी फाइल देखी जाएगी, क्योंकि उनके चेंबर में हम गए थे बात ही करने के लिए, लेकिन वकील साहब मना कर दिए, जाने दीजिए आज फाइल देखी जाएगी, इसीलिए हम चले आए। लेकिन अभी तक फाइल देखे नहीं और अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए कब तक देखेंगे। जब तक बैठे रहेंगे तब तक यहाँ हम कचहरी में रहेंगे। अगर कोई हमारी फाइल देख रहे हैं, कोई निवारण कर रहे हैं, वो भी आपके चैनल के माध्यम से हम बताएंगे। अगर नहीं भी कुछ हो रहा है उसको भी हम आपके चैनल पे बताएंगे या डेट पड़ेगा जो भी है, क्योंकि तमाम इतना फ़ोन आ रहा है हमारे मोबाइल पर अन्य प्रदेशों पे। अभी जान लीजिए कि पूरे भारत से फ़ोन आ रहा है। अभी
हमारे यहाँ कल शाम को अनिल गुप्ता भी फ़ोन किए थे और वो भी हमारे लगे कई बार फ़ोन कर चुके हैं। हम कहे रुकिए अभी आधे घंटा 1 घंटा बार बता रहे हैं, तमाम फ़ोन आ रहा है। लेकिन अब आपके चैनल से कुछ जानकारी भी हो जाएगी सबको कि अभी तारीख नहीं मिली है या डेट नहीं मिला है या फाइल नहीं देखी है। अगर देख रहे हैं तो फिर आपके चैनल पे हम आके बताएंगे। अगर देखा जाए तो पिता का जो हौसला टूट गया, कोर्ट का इसी चक्कर आते जाते वो नहीं आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, अपने चैनल के माध्यम से बता दें कि जो अनुराग के पिता हैं, माता हैं या उनके परिवार का कोई नहीं आता है, बल्कि पूरी जिम्मेदारी को लेकर के जो है प्रधान जी झेल रहे हैं। और प्रधान जी को भी अगर बाहर इस तरीके से अगर इंतज़ार कराया जा रहा है तो बहुत दुखद है और हमारे कानून के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा होता है कि एक इंसानियत और मानवता की वजह से जो प्रधान जी लगे हुए हैं, पिता तो बेचारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है और यहाँ पर इनको इंतज़ार, घर से तो पिता का फ़ोन आया होगा अनुराग के। देखिए पिताजी से बात हुई थी, लेकिन पिताजी भले उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब थी, नहीं आ पाए, लेकिन हर डेट पे हम आएंगे। और ये हम आपके चैनल पे भरोसा दिलाते हैं कि वो मकान 100% वो गिरना तय है और गिरेगा। किसी भी हालत में कानूनी प्रक्रिया से वो गिरना तय है। जी। प्रधान जी ने आज इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो मकान है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है, उस पर बुलडोजर चलना ही चलना है। चलेगा, बुलडोजर चलना तय है, 100 नहीं 1000%, चूँकि कानूनी प्रक्रिया से चलेगा। और हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों के भी जैसे जो भूमि सरकारी भूमि होती है, हम लोगों के भी अधिकार में होता है, प्रधानों का अधिकार में होता है। हम लोग भी अपने एक समिति बैठक होती है, बैठक करके कार्रवाई पर लिख के उस मकान को गिराया जाएगा, चूँकि कानूनी प्रक्रिया से हम गिरवाएंगे। और अभी तो हम शासन प्रशासन को देख ले रहे हैं, अगर ये हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो गिरना तय है और गिरेगा मकान। ये मेरा वादा है। हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं ये अपने दिल में तसल्ली रखें, वो मकान गिरना तय है। धैर्य की भी एक हद होती है। जिस तरीके से तारीख पे तारीख पढ़ते जा रहा है, आप कितने दिनों तक अपना धैर्य धारण किए रहेंगे? देखिए हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, वो मकान गिरना तय है। और देखिए जब तक वो मकान नहीं गिरवा लेंगे तब तक हम सांस भी नहीं लेंगे। अब बता दे रहे हैं कि अभी सबको पता नहीं है कि हमारे साथ पूरा भारत है। जी। बता दें कि हम जब से यहाँ आए हैं कम से कम हज़ारों के ऊपर फ़ोन आया है। हम तो कहते हैं कि अगर कोई को जानकारी ना हो तो मेरा CDR आराम से निकाल के देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन कहाँ से आता है। और सब इसी के विषय में बात होती है, अनुराग के ही विषय में बात करते हैं। और हम सबको ये धारस दिलाते भी हैं कि हम पाछे हटने वाले नहीं। पहले यही शब्द निकालते हैं कि आप प्रधान जी पाछे मत हटिएगा, तो हम पाछे हटने वाले नहीं हैं। हम बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 3 तारीख को भी ऐसा हुआ था कि मेरी फाइल फिर दोबारा बता रहे हैं कि पहले लिस्ट में थी, उस दिन तहसीलदार साहब नहीं बैठे। और आज भी वही हाल हुआ कि दूसरे लिस्ट में लगा दिए। आज वो बैठे भी हैं, पहली लिस्ट देख रहे हैं, दूसरी लिस्ट नहीं देखे, क्योंकि छोटी मामला देख ले रहे हैं। वो देखने में उन्हें पता नहीं क्या शर्म आ रही है। इस केस को देखने में उनको अटपटा सा लग रहा है कि कितना दूर देखिए अटपटा लग रहा है कि उनको शर्म आ रही है। अब तो वही बता सकते हैं, क्योंकि हम उनके चैम्बर में आपके बताए भी चैम्बर में उनके गए थे। लेकिन जब वकील साहब कहें तो इसी कारण हम वहाँ से चले आए कि चलिए अगर सरकारी वकील हैं, बात किए होंगे कि मेरी फाइल देखी जाएगी, इसीलिए हम भी शांत होकर आके बैठ के जान लीजिए कि 10:22 पे यहाँ हमारी उपस्थिति हो गई थी। लेकिन अभी तक कोई मेरी फाइल की निगरानी कुछ नहीं हुआ है, न देखे हैं, दूसरी फाइल देख रहे हैं। बार यही जान लीजिए कि बहुत से सारे तारीख पड़ गई। और हमारे भारत के लोग ये जान लीजिए कि नौकरी करने वाले और समझ लीजिए जो कंपनी भी काम करते हैं उस दिन काम पे नहीं जाते हैं जिस दिन ये तारीख रहती है। वो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं कि क्या होगा और कब न्याय मिलेगा। और इसी तरीके से जो कुछ भी होगा हम पूरा यहाँ से जो पूरी घटना होगी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और आज पूरे देश को इंतज़ार है कि आज कुछ न कुछ न्याय होगा। और इस तरीके से जो भी लापरवाही हो रही है या हिल्ला हवाई हो रही है, इससे लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। और हम भी यही चाहते हैं कि जो अनुराग को जल्द से जल्द न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।